हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th मैथ, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से बताया जाता है। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का भाग 4 और इसमें जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं आज के सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी अगले क्लास में हम लोग नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला कल से यानी कि अगला क्लास हम लोगों का क्या रहेगा, आप भी यानी कि दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज के सेशन जितना हो सके जितने सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक आ चुके हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। पहला आपका व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा आपका टेलीग्राम ग्रुप, और दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मिल जाएगा। फटाफट वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। वहां में जितने भी क्लास के पीडीएफ नोट्स रहेंगे वो हम आपको टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। चलिए दोस्तों आज का सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर दें, जो कि हमने आपको होमवर्क में दिया था कि आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स, इसका सरलतम रूप आपको निकालना था। कहता है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और ये कहता है कि a का जो मान है वो 0 से बड़ा होना है। ठीक है, और जो x का वैल्यू है वो माइनस a/√3 से बड़ा होना चाहिए और a/√3 से छोटा होना चाहिए। इसके बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग सरल करके देखते हैं कैसे सरल करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको ये समझाया था, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सरलतम रूप में पूछे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ मानते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे क्या, मानेंगे x बराबर a tan थीटा, और यही वैल्यू जो है हम इसमें पुट भी करेंगे। ठीक है, हमने a की इसलिए माना है ताकि दोस्तों हम इसलिए a माने ताकि ये जो a है यहां से कैंसिल हो सके और ये हमारा फार्मूला बन सके, इसलिए हमने x की जगह में क्या मान लिया, a tan थीटा मान लिया। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से tan इनवर्स 3a² x की जगह आप पूरा क्या रखेंगे, क्या सुनेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा। ठीक है, तो एक a और a क्या हो जाएगा आपका क्यूब बन गया। ठीक है, और क्या आ गया आपका tan थीटा। अब माइनस यहां करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा आपका a क्यूब, यहां पर है ये है, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो, इतनी चीजें समझ में आपको आ गई। अब दूसरी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, उसको हम लोग ले लेते हैं। क्या है भाई, ये ध्यान सुनिएगा, ए देखिए a क्यूब सब में कॉमन है। ठीक है, तो अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स, देखिए ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ काट देते हैं, आप लोग कॉमन लेकर काट दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से a क्यूब कॉमन, यहाँ से a क्यूब क्या हम बाहर चले जाएगा, यहाँ से a क्यूब कॉमन, यहाँ से a क्यूब कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा बाहर जाकर के, हम डायरेक्ट यहीं काट दे। आप ऐसे एग्जाम में मत काटिएगा। ठीक है, हम एक स्टेप कम करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, यहां से बचेगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ पर tan क्यूब थीटा अपान नीचे आपका क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। इतना ही बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान सुनेगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ ये सूत्र है, ये सूत्र है किसका, ये सूत्र है दोस्तों आपके tan 3 थीटा का। ये सूत्र है किसका, tan 3 थीटा का, यानी कि tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपान के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके जगह हम ये पुट लिख लेंगे, ये हमारा सूत्र है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या हो गया आपका tan 3 थीटा। अब हम दोस्तों सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या थीटा है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 थीटा। अब थीटा का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे कहाँ, हमने यहाँ पर दोस्तों ध्यान सुनिए, यहाँ पे हमने क्या माना था कि x बराबर a tan थीटा माना था। ठीक है, तो यहाँ से a इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो tan थीटा बराबर के x अपान के a हो गया। अब यहाँ से थीटा बराबर मान निकालेंगे, थीटा बराबर क्या है, इधर tan को भेजेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपान के a। ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा 3 थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 थीटा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपान के a, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बातें समझ में आ गई, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नोट निर्देश दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का आपको मान अब ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक में यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। कहता है कि tan इनवर्स 2 cos कोश में 2 sin इनवर्स 1/2 का आपको यहाँ पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम आपको सरल करके आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए सबसे पहले हम आपको जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान सुनेगा क्या, साइन, ध्यान सुनेगा साइन π/6 बराबर क्या होता है 1/2, इसका मान आपको पता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों साइन 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो π/6 आता है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, यानी कि साइन π/6 का मान कितना होता है 1/2। अब ध्यान सुनिएगा, यहां से इसको सरल करेंगे तो कैसे हम सरल कर सकते हैं। साइन को इधर लेकर जाइए, ध्यान सुनिए, साइन को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना गया π/6। ये हम क्यों करें, ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/2 चाहे तो हम डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, इस साइन को हम इधर 1/2 की तरफ लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/2 और बचे क्या π/6। यानी दोस्तों यहाँ से ध्यान सुनिएगा, साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, रख देते हैं वैल्यू का। क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 2 cos कोस में क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या रखेंगे π/6, क्या कहते हो। और ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या पाएंगे हम यहाँ से tan इनवर्स 2 cos कितना मिलेगा π/3, यही मिलेगा यहां से। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू, ध्यान सुनिएगा, cos π/3 का मान 1/2 होता है। cos π/3 यानी cos, ध्यान सुनिए, cos π/3 किसको बोलते हैं 60 अंश को बोलते हैं। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इसका मान रख दिए हमने। 2 से कैंसिल किया 1 बचा, यानी कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं tan इनवर्स कोष्ठ में कितना बचा आपका 1 बचा। तो दोस्तों tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, हमने पिछले क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, क्या tan इनवर्स 1 का मान tan में कितने का होता है, tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए tan इनवर्स tan π/4 यानी कि π/4, ये आपका आंसर हो गया। आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पर सरल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 12 भी सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम आपको तुरंत बता देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम यही बता देते हैं। यह दिया है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अब यहां ध्यान सुनिएगा, ये देखिए tan इनवर्स a cot इनवर्स a, इसका मान ही कितना होता है आपका π/2 होता है सूत्र से। तो यहाँ पर आपका आ गया cot π/2 और cot π/2 का मान कितना होता है 0, आंसर आ गया। देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है सूत्र ही होता है, हमने आपको पहले क्लास में बताए थे, ठीक है। इसका भाग फर्स्ट जब बता रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। ऐसा ही दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। उसमें क्या करना है ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। x बराबर, ध्यान सुनिएगा, x बराबर आपको tan थीटा लेना है और y बराबर आपको क्या ले लेना tan फाई ले लेना है। यही वैल्यू रख करके आपको सरल करना है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि साइन कोष्ठ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपको 1 दिया है, तो कहता है कि x का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के लिए देखिए, ये भी इनवर्स में, ये भी इनवर्स, इसको भी इनवर्स बना लेते हैं। इस साइन जो है इसको हम 1 की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। और ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। क्या कहते हो, बिल्कुल बात सही।
अब दोस्तों साइन इनवर्स 1 का मान आपको पता है कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, निकाल सकते हैं। या फिर दोस्तों इसको यहाँ निकालना आपको सिखा देते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या था, थीटा यानी कि पाई बाई 2। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो आप डायरेक्ट भी आप लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए इतनी बातें समझ में आपको अगर आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने एक आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे आपको क्या मिला, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर कितना आपका आ गया, पाई बाई 2। दोस्तों हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। हमने पहले प्रश्नावली 2.2 जब पढ़ा रहे थे, सबसे पहले ही क्लास हमने बहुत सारे फार्मूले बताया, तो उसमें एक फार्मूला हमने ये भी बताया था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है आपका, पाई बाई 2 होता है। अब ध्यान सुनिएगा, पाई बाई 2 की जगह हम इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पर इसके बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिला क्या हमें, साइन इनवर्स एक्स बराबर के साइन इनवर्स 1/5। दोस्तों यहाँ बना लीजिएगा, ये 1/5 है, ठीक है, यहाँ 1/5 ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या मिला आपको, 1/5 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सरल कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स हट जाएगा, आपका एक्स बराबर कितना आ गया, 1/5। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपसे पूछा हुआ था। क्लियर बात। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपको सरल कर लेनी है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसे ही सरल कर लेना है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 18 तक, ठीक है, में आपको क्या करना है, सबका मान ज्ञात करना है। और ये सभी क्वेश्चन क्या है आपके, बहुविकल्पी है, ठीक है। चलिए नहीं, 16 से 18 तक बहुविकल्पी नहीं, इसके बाद बहुविकल्पी है, ठीक है। इसको मान ज्ञात करना। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं प्रश्नावली आप मुख्य मान निकालना हम आपको सिखाए थे, तो उसमें हम आपको साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा हमने आपको बताए थे, क्या, साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा हमने क्या बताया था, क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, यही बताए थे। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं सरल कर सकते, क्योंकि इसका जो मान दिया है वो -π/2 से लेकर π/2 यानी -90 से लेकर के +90 तक। और ये जो है वैल्यू, अगर इसको सरल करेंगे 2π/3 को अगर हम अंश से बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 अपन पाई से कैंसिल को काटेंगे तो यहाँ 60 120 अंश का, ये देखिए ये कितना 2π/3 120 अंश का मान है। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ज्यादा, यानी 120 से 90 से ज्यादा हो गई, तो यानी ये इसके क्या है, मुख्य मान शाखा में नहीं है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका कोण कम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स कोष्ठ में साइन। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सरल करेंगे कि मान में फर्क न पड़े, पाई माइनस के 2π/3, सिंपल सी बात है। तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, या फिर सिंपल सी बात है, आप फार्मूला यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह ये पूरा है तो क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस के 2π/3। अब इसको घटा देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपका, π/3। इस तरीके से हम सरल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए इसका साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेकर के π/2 यानी -90 से लेकर के +90 तक होती है। और ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ ये 120 है, ये कितना 120, यानी कि ये देख सकते हैं 120 इससे क्या है, रेंज से बाहर हो गई। तो इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मान में कोई फर्क ना पड़े, साइन इनवर्स सेम साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2π/3, यानी इसको हम पाई से घटाएंगे तो थोड़ा सा इसका मान क्या हो जाएगा, रेडियन, इसका कोड जो होगा इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह ये पूरा मानिए तो क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला थीटा होता है, थीटा की जगह ये पुट करके इसमें से इसको घटा दिए, इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप
क्वेश्चन नंबर 17 कर सकते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। अब चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं tan इनवर्स के मुख्य शाखा मान कितना होता है, -π/2 से लेकर के π/2 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है 3π/4, यानी कि दोस्तों ये π/2 से बाहर चला गया है। इसको इसके रेंज में लेकर के आएंगे तो tan इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π-π/4, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो गया, π-π/4। यही हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे। यहां ध्यान सुनिएगा दोस्तों, tan इनवर्स tan π-π/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कितना आ जाएगा, tan π/4। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि tan π-θ बराबर क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको सरल करेंगे कितना आ जाएगा, -π/4। अब देखिए इसके रेंज में आ गया। इस तरीके से इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर हम 18 दे देते हैं, उसको आपको सरल करनी है। ठीक है दोस्तों, सेम टाइप क्वेश्चन है ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका आ जाता है 19, 20, 21 बहुविकल्पी है। कहता है cos इनवर्स cos 7π/6 का आपको मान पूछा हुआ है, इसका मान बताइए। तो इसको सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे इस वाले टर्म्स को। ध्यान सुनिएगा कि इसको cos 7π/6 को अगर सरल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2π - 7π/6। अब जैसे आपने हाई स्कूल में करते आ रहे हैं, ठीक है, तो cos 2π - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos अब कितना हो जाएगा, सॉरी इसको इसमें से घटा देंगे तो 6 दूना 12 में से 7 गया 5, तो ये हो जाएगा 5π के कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने दोस्तों ये पाया कि cos, ध्यान सुनिए, हमने ये पाया कि cos 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 5π/6 भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, cos इनवर्स, अब देखिए इसके जगह हम ये लिख देंगे, क्या हो जाएगा, cos 5π/6। अब करेंगे तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर कितना है, cos थीटा हो जाएगा, तो यानी कि 5π/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से आप 20 कर लीजिएगा। हम 21 वाला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस के cos इनवर्स -√3 का मान आपको पूछा, 4 विकल्प दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सरल करने के लिए, ठीक है, अब देखिए इस √3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/3, ये किसका मान है, tan में π/3 का। और इसको ध्यान सुनिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ माइनस लगा इसलिए हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस के cot इनवर्स √3 लिखेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा यानी कि π/3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस से गुणा करा देंगे तो -π प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका cot इनवर्स √3, और √3 किसका है, cot में ही रखेंगे तो ये होता है cot π/6 का मान। और देखिए cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, यानी दोस्तों π/3 माइनस के पाई प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका π/6। आप इसी को सरल कर देना है, सरल करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा -π/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका प्रश्नावली पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, प्रश्नावली आपका 2.2। इसके बाद दोस्तों आपका बचता है अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, तो उसको आपको अगर लगाना है तो लगा लीजिएगा। बाकी अगला क्लास, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्लास आप सभी को इंपॉर्टेंट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्व्यू, और ऑब्व्यू में मात्र एक क्लास हम पूरा सिखाएंगे, ऑब्व्यू क्या होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं, कोटि क्या होता है, ठीक है, ये सब हम आपको बताएंगे। और ऑब्व्यू के प्रकार एक क्लास में पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली की तरफ क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, तो आज का क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं 8 बजे फिजिक्स क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।